ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह के गोचरीय स्थिति के बारे में है, गोचरीय बदलाव के बारे में है, यानी कि देव गुरु बृहस्पति। इस वर्ष का जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है किसी ग्रह का, वो यही होगा, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का, जो 1 मई को 1 मई 2024 को आपके 10वें घर को छोड़कर आपके 11वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। ये इस साल का सबसे बड़ा, सबसे बृहत राशि परिवर्तन है। बृहत क्यों? क्योंकि बृहस्पति हैं। बृहस्पति अपने आप में बड़े हैं, आकार में हो, स्वभाव में हो, देने के मामले में हो, धर्म के मामले में हो, हर चीज़ जहाँ पर बड़ा शब्द आता है वहाँ पर बृहत शब्द आता है, वहाँ पर बृहस्पति आते हैं। महत्वपूर्ण क्योंकि पहली चीज़, बृहस्पति अपने आप में जीव कारक है, इनको जीव कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बृहस्पति जहाँ पे है वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार गोचर में बृहस्पति जिस भाव में गोचर करते हैं वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति करीबन 1 वर्ष के लिए एक भाव में रहते हैं। तो क्योंकि वो जीव कारक हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इसीलिए वो जो भाव है आपका, वो उस वर्ष के लिए आपका केंद्र बिंदु बन जाता है। अधिकतम चीज़ें आपको उस भाव से संबंधित ही उस वर्ष में देखने को मिलेंगी, या फिर पूरा जीवन कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित ही चलेगा। दूसरा, बृहस्पति वृषभ राशि में आ रहे हैं, जो कि एक स्थिर स्वभाव की राशि है, और बृहस्पति भाग्य है, तो भाग्य का कहीं ना कहीं स्थिर रूप से साथ मिलेगा। और जो बाकी 3 बड़े ग्रह है, राहु केतु शनि, इनमें से कोई भी इस वर्ष में राशि नहीं बदलेगा। अगले वर्ष 2025 सारे के सारे 4 बड़े ग्रह आसपास राशि बदलेंगे, मार्च में, फिर मई के आसपास। तो जब ऐसा होता है तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। ऐसा एक बार 2022 में भी हुआ था, जब आसपास ही सारे ग्रहों ने राशि बदला था। अब 2025 में होगा। लेकिन यहाँ पर केवल एकमात्र बृहस्पति राशि बदल रहे हैं, जो स्थिरता प्रदान करते हैं, यानी कि आपको जो कुछ स्टेबिलिटी के लिए करना है अपने जीवन में वो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले वर्ष तो बहुत सारे बदलाव एक साथ आएंगे। तो इसीलिए ये जो गोचर है बृहस्पति का, ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है। लक्ष्मी कुबेर योग बहुत विशेष योग बनता है जब कभी बृहस्पति या शुक्र का कुछ लेना देना हो जाता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे बृहस्पति का शुक्र के साथ क्या लेना देना हो रहा है? ये लेना देना हो रहा है कि बृहस्पति अपने आप में कुबेर है। देखिए, जब हम धन की बात करते हैं, बृहस्पति शुक्र दोनों को देखा जाता है, लेकिन बृहस्पति संचित धन है, सेविंग्स है, पैसा है, इनकम है। लेकिन बृहस्पति प्रधान व्यक्ति सेविंग करता है, शुक्र प्रधान व्यक्ति पैसा बहुत कमाएगा लेकिन बचाएगा नहीं, वो उसकी लैविश लाइफस्टाइल होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ें होंगी, क्योंकि बृहस्पति स्वयं लक्ष्मी की राशि यानी कि शुक्र की राशि में जा रहे हैं, इसलिए लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है। और कालपुरुष की कुंडली में भी वृषभ दूसरे घर है, यानी कि धन, संचित धन। तो ये लक्ष्मी कुबेर योग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ बन रहा है और इसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और बृहस्पति के कई कारकत्व हैं। बृहस्पति के कारकत्व इतने हैं शायद पूरी कुंडली में और किसी के ना हो। वो आपका धन हो, भाग्य हो, धर्म हो, संतान हो, संतान प्राप्ति हो, संतान से सुख हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो, रिटेंशन पावर हो, साहित्य हो, शास्त्र हो, कितना कुछ नॉलेज हो, ज्ञान हो, सब कुछ बृहस्पति के अधीन आता है। कितना कुछ बृहस्पति के अधीन आता है। और हर व्यक्ति के लिए 2 भावों का स्वामित्व धरते हैं, यानी कि आपके लिए भाग्येश हैं और षष्ठेश हैं। 3 उनकी दृष्टियाँ होती है। अभी वो आपके 11वें घर में जब आएंगे तो आपके 3रे घर को देखेंगे, आपके पंचम को देखेंगे, आपके सप्तम को देखेंगे। तो यहाँ से कितनी चीज़ों को वो प्रभावित कर रहे हैं खुद देखिए। और इसके साथ यहाँ पर मैंने राहु को क्यों दिखा रखा है? क्योंकि बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर, यानी कि राहु बृहस्पति की राशि में है और राहु केतु छाया ग्रह हैं। ये कहीं ना कहीं उस भाव का स्वामित्व तो लेते ही हैं, उस भाव के स्वामी पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो ये जो बृहस्पति हैं, ये राहु का प्रभाव भी लेकर चल रहे हैं। इसीलिए जो गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण, वैसे भी बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपके लिए तो बृहस्पति स्वयं भाग्येश हैं, तो भाग्य बदलने वाला है। अब अच्छा होगा बुरा, वो इस वीडियो में हम अवश्य विश्लेषण करेंगे। अधिकतम तो आपके लिए अच्छा ही होगा। इस वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको 25 भागों में बांट दिया, 25 भविष्यवाणियों में बांट दिया है, जिसमें से 20 सकारात्मक स्वरूप की होंगी और 5 नेगेटिव कह सकते हैं, चेतावनियाँ कह सकते हैं, सावधानियाँ कह सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होने वाली है।
तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का 20 सकारात्मक भविष्यवाणियों के साथ। शुरुआत करते हैं 20 सकारात्मक भविष्यवाणियों के साथ। प्रथम भविष्यवाणी, बृहस्पति कहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो भाई कोई ग्रह कहीं का भी स्वामी हो, कहीं को भी देखता हो, वो किस भाव में पहले आएगा, उस भाव से संबंधित चीज़ें होना शुरू होती हैं। और बृहस्पति कहाँ पे आ रहे हैं, कुंडली का जो सबसे उत्तम भाव भौतिक पर्सपेक्टिव से होता है, मेटलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, भौतिक दृष्टिकोण से, वो होता है 11वां घर। क्योंकि यहाँ पे बेटा हर ग्रह भौतिक रूप से आपको अच्छा प्रभाव देगा। इवन पाप ग्रह केतु थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देते हैं, वहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन अधिकतम बाकी ग्रह यहाँ पे इवन नीच का हो, अस्त हो, वक्री हो, भौतिक जीवन में अच्छा देकर जाता है। तो जब यहाँ पे स्वयं बृहस्पति आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत विशेष होगा, बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सकारात्मक होगा। तो 11वां भाव क्या है, इनकम का भाव है। आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपका लाइफस्टाइल पूरा इंप्रूव होगा। आप देखेंगे कई लोग अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाएंगे, और लाइफस्टाइल में बदलाव ऐसे तो आ नहीं जाता। जब आपके पास पैसा कम होता है तो आप हर चीज़ को बहुत सीमित नज़रिए में देखते हैं कि भाई 6 महीने में एक बार बाहर खाना खाने जाएंगे, 2 साल में एक बार बाहर घूमने जाएंगे, 3 साल में एक बार कपड़े लेंगे। लेकिन जब पैसा ज़्यादा आता है, पैसा अच्छा आता है, तो लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। तो हर हफ्ते बाहर डिनर्स होते हैं, पार्टीज़ होती है, घूमने जाते हैं, नए नए कपड़े, गाड़ियाँ। तो ये सब कब आता है, लाइफस्टाइल कब इंप्रूव होता है, जब पैसा आता है। तो इनकम बढ़ेगी और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वृद्धि का भाव है, एक्सपेंशन। और ये बृहस्पति महाराज खुद वृद्धि के कारक हैं। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं पूरे जीवन में ग्रोथ का है। पूरा जीवन आपका बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, और जीवन में बहुत नई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। यहाँ पर बृहस्पति वृषभ में है, यानी कि स्थिर स्वभाव की राशि में है। तो ग्रोथ भी है और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है, ग्रोथ भी है, स्टेबल ग्रोथ है, ग्रोथ भी है, स्थिर ग्रोथ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बस कई बार नक्षत्रों पे आजकल प्रेडिक्शन दे रहे हैं। देखिए नक्षत्रों से आगे बढ़ चुकी है ज्योतिष, और जो पराश्री ज्योतिष है, नक्षत्र बेस्ड ज्योतिष कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब पराश्री ज्योतिष इंट्रोड्यूस हुई उससे पहले नक्षत्रीय ज्योतिष होती थी। तो वहाँ पे जब राशियों पे हम गए तो राशियों का बहुत स्वभाव है, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत क्लैरिटी के साथ। इसीलिए जब वृषभ में है बृहस्पति तो आपका एक स्थिरता प्रदान होगी, क्योंकि वृहत जो है, जो बड़े हैं, जो ग्रोथ के कारक हैं, ग्रोथ के भाव में है और वृषभ राशि में है, यानी कि स्थिरता, वो भी एक स्टेबिलिटी के साथ है। तो आपकी पहली भविष्यवाणी यही है कि ग्रोथ, ट्रिमेंडस ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरी भविष्यवाणी, करियर में बहुत अच्छा है। क्यों? 10वां भाव करियर है और 10वें से दूसरा है करियर की ग्रोथ, और अपने आप में 11वां है तो इनकम है, और इनकम है तो करियर से संबंध आ ही गया। तो यहाँ पे वृद्धि के भाव में करियर बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, और 10वें से दूसरे में बैठे हैं, यानी कि करियर में ट्रिमेंडस ग्रोथ होगी आपको, आपके लिए एक्सपेंशन यहाँ पे भी मिलेगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सैलरी तो बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, सैलरी आपकी इस वर्ष बढ़ेगी। अगर दशा अंतरदशा सपोर्टिव रही तो प्रमोशन भी आपको मिलेगी। हाँ, दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है तो मे भी सिर्फ सैलरी बढ़ के रह जाए, प्रमोशन ना हो, लेकिन दशा सपोर्टिव है, अंतरदशा सपोर्टिव है, अवश्य आपको यहाँ पे प्रमोशन भी इस साल मिलने वाली है। इसके साथ ही क्योंकि ये वृद्धि का स्थान है, 10वें से दूसरा, और बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, और इसके साथ ही आपका एक पर्सपेक्टिव भी बदलेगा। कई लोग इस वर्ष जो लोग जॉब करते हैं, कर्क वाले, उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण अपने करियर को लेकर पॉजिटिव हो जाएगा और बदल जाएगा, अच्छे रूप में बदलेगा, अच्छे स्वरूप में बदलेगा। तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर ट्रांसफ़र के योग भी बन जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी है जो 10वें से 12वां है। तो एक प्रकार का अंत और एक नया आरंभ, यहाँ पे ट्रांसफ़र के योग ज़्यादा बनते हैं। तो दूसरी भविष्यवाणी यही है कि करियर में आपके ट्रिमेंडस ग्रोथ होगा, स्पेशली जो लोग फाइनेंस, बायोटेक, कंसल्टेशन, एजुकेशन, बच्चों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, रिसर्च बेस्ड कार्य है, नॉलेज बेस्ड कार्य है, पब्लिशिंग का कार्य है, बहुत सारी फील्ड्स बृहस्पति के अधीन आते हैं। इसके साथ ही यदि कोई डिप्लोमेटिक संबंध कुछ आपका कार्य है, कुछ ओरेटर यानी कि कुछ बोलने का आपका कार्य है, कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, इन सारी फील्ड्स में आपको बहुत लाभ मिलेगा।
तीसरी भविष्यवाणी, हमने जॉब की बात करी, बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बृहस्पति। मैं कई बार बता चुका हूं कि बिजनेस के एक कारक हैं बुध के साथ। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउस, सबसे पहले हम कहां पे देखेंगे, बृहस्पति क्या है, बिजनेस के कारक है। कहां पे आ रहे हैं, 11वें घर में आ रहे हैं, तो क्या होगा, बिजनेस में वृद्धि होगी, बिजनेस के मैनेजमेंट में वृद्धि होगी, बिजनेस के आइडियाज में वृद्धि होगी। यहाँ पे एक तो वो सप्तम से त्रिकोण में है, प्रभाव पड़ता है, मैं कई बार बताता हूँ त्रिकोण का, और सप्तम पर उनकी नवी दृष्टि भी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि वृद्धि के कारक, भाग्य के कारक, बिजनेस के कारक लाभ स्थान में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम से त्रिकोण में है, यानी कि हर प्रकार से आपके बिजनेस में वृद्धि होने वाली है। बहुत अच्छा वर्ष है बिजनेस के लिए। इन्वेस्टमेंट के आपको मौके मिलेंगे। कारण क्या है कि यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो सप्तम को देख रहे हैं, तो ग्रोथ कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट से होती है, तो इन्वेस्टमेंट के आपको मौके मिलेंगे। इसके साथ ही आपकी इनकम भी, आपकी आय भी अपने बिजनेस में बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी। आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया पार्टनर ढूंढ रहा है, नए एसोसिएट्स ढूंढने हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है, ये सब पर लागू नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति कुछ टाइम से कोई बिजनेस कर रहा होता है, फिर कुछ बिजनेस होते हैं जो लाइफ टाइम चलते हैं, मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। कई ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जो ट्रेंड के साथ आते हैं, या फिर जो समय के साथ बदल जाते हैं, या फिर जिनका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं रहता। जैसे अर्ली 2000 में जो इंटरनेट कैफ़ेज़ होते थे, वो कितना बड़ा बिजनेस बना था, लोगों ने कितने बिजनेस बनाए अपने उस पर। आज की डेट में इंटरनेट कैफ़े तो कहाँ आपको मिलेंगे, बहुत कम, क्योंकि सबके पास इंटरनेट है। तो ऐसा कई बार होता है कि कुछ बिजनेसेस समय के साथ या तो ख़त्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जहाँ तक बिजनेस करता है वो ये चाहता है कि मैं अपना एक बिजनेस वाइंड अप करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करूं। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा है कि क्योंकि बृहस्पति छठे घर के स्वामी हैं, जो सप्तम से 12वां है, यानी कि एक बिजनेस का अंत और एक उसके बेसिस पे एक नए बिजनेस की शुरुआत। तो जो लोग अपना बिजनेस वाइंड अप कर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है। और छठा भाव कहीं ना कहीं लीगल चीज़ों का है, कुछ बिजनेस में लीगल प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी यहाँ पे आपकी सॉल्व हो सकती है। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी। आते हैं चौथी भविष्यवाणी की तरफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, जो है स्टूडेंट्स का भाव। तो स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष स्थान है। पहली बात, बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। तो उनका पंचम पर प्रभाव बहुत विशेष, अति सुंदर, अति शुभ है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स को भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो अवश्य जीवन आगे बढ़ता है। इनकम के भाव में बैठे, यानी कि जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके थे, मतलब कि आपकी स्टडी चल रही, ख़त्म हो चुकी थी, अब आप जॉब ढूंढ रहे थे। अब ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को सरकारी जॉब ही मिल जाएगी या कुछ अलग ही हो जाएगा, वो हायर स्टडीज़ ही करेगा। कई लोग अपना स्टडीज़ करते हैं फिर जॉब ढूंढते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी बनेंगी। और क्योंकि बृहस्पति स्वयं छठे घर के स्वामी है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आपके लिए इस वर्ष अगर कोई रहता है तो उसमें अधिकतम आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं, तो हायर स्टडीज़ जो करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत विशेष है। और क्योंकि राहु का प्रभाव बृहस्पति पे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, तो विदेश में जो स्टडीज़ करना चाहते हैं, और नंबर 2, जो बच्चे ऑलरेडी विदेश में पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए ही यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन जो ढूंढ रहे थे विदेश में काम, स्टडी, उनको एडमिशन मिलेगा। और जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं वहाँ पर, उनको ग्रोथ मिलेगी। यानी कि आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे, कई बच्चे जाते हैं ये सोचकर जाते हैं कि जाएंगे फिर पार्ट टाइम जॉब करेंगे, सेटल हो जाएंगे, तो उनको सेटलमेंट में, जो भी बच्चे गए हैं सेटलमेंट में, यहाँ पर उनको अच्छा कुछ लाभ देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अति विशेष है। अब चलते हैं 5वीं भविष्यवाणी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है और शुभ है। बृहस्पति संतान के प्रमुख कारक हैं, मेन कारक हैं। उनका अपने आप में 11वें घर में आना, मैं कई बार ये बता चुका हूँ, 11वें घर में ग्रह के जो कारकत्व हैं वो निखर कर आ जाते हैं। तो उनका अपने आप में लाभ स्थान में आना, यानी कि संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति पंचम को देखेंगे, जो संतान का स्थान है, और बृहस्पति पंचम से पंचम के स्वामी भी हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है संतान उत्पत्ति के लिए। तो ये वर्ष संतान प्राप्ति के लिए विशेष है, शुभ है, अति शुभ है। संतान प्राप्ति के इच्छुक जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष है। नहीं भी हो पा रही थी संतान प्राप्ति, गर्भधारण नहीं हो रहा था, कोई और प्रॉब्लम आ रही थी,
हर चीज़ से निकलने का बृहस्पति यहाँ पे आपको रास्ता देंगे, क्योंकि बृहस्पति छठे घर के स्वामी हैं। जो लोग किसी मेडिकल प्रोसीजर से भी संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो बृहस्पति के कारण संतान प्राप्ति के योग आपके अति विशेष यहाँ पर बन रहे हैं। ये थी आपकी पांचवी भविष्यवाणी। छठी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बनता है विवाह का योग। कैसे? पहली चीज़ तो है कि बृहस्पति सप्तम से पंचम में है। सप्तम भाव क्या हुआ? विवाह का हुआ। और बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, और बृहस्पति कार्य पूरक होते हैं। तो बृहस्पति का सप्तम पर प्रभाव अपने आप में विवाह का योग बना देता है। और क्योंकि इच्छाओं के स्थान में बैठे हैं, तो इच्छाएं कई लोगों की होती है कि विवाह हो। अब विवाह चले कैसा वो अलग बात है, लेकिन इच्छाएं तो कई लोगों की होती है। तो यहाँ पर आपका विवाह की जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। यानी कि कई कर्क वाले जातकों का, जो ऑब्वियसली मैरिजेबल एज में है, कई बार तो एक्सटेंडेड भी हो जाती है, लेकिन जो विवाह करना चाहते थे, जो मैरिजेबल एज में है, उनके लिए यहाँ पर विवाह के अति उत्तम अति विशेष योग बन रहे हैं। तो संतान का तो बात कर ली, विवाह के भी यहाँ पे आपके लिए अति विशेष योग बन रहे हैं। ये थी छठी भविष्यवाणी। सातवीं भविष्यवाणी ये भी मिला जुला है विवाह से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए देखा था लव लाइफ के लिए। तो बृहस्पति लव लाइफ के स्थान को भी देखेंगे। एक चीज़ तो रिलेशनशिप कई लोगों के स्टार्ट होंगे, इसके साथ ही क्योंकि वो पंचम को और सप्तम को कंबाइंड कर रहे हैं अपनी दृष्टि द्वारा, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में थे और अब विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे, उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में तो व्यक्ति आ जाता है, लेकिन जब विवाह की बात आती है तो या तो पेरेंट्स नहीं मानते, अपने आप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, कमिटमेंट इश्यूज हो जाते हैं। वो सब चीज़ें खत्म होकर जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको विवाह की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये थी आपकी सातवीं भविष्यवाणी की रिलेशनशिप भी नए स्टार्ट होंगे, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको एक स्तर आगे बढ़ के यानी कि मैरिज की तरफ जाने का अवसर मिलेगा। आठवीं भविष्यवाणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 11वां घर कहीं ना कहीं इनकम तो दिखाता है, वो पैरेलल इनकम, डबल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दिखाता है। कई लोग हैं 11वें घर में ग्रह बैठे हैं 2-3, उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। और भी कई चीज़ें होती है, लेकिन मैं एक सामान्य तौर पर चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले तो बृहस्पति आ रहे हैं, अपने आप में आपके इनकम के सोर्सेस को बढ़ाएंगे। आपका एक इनकम का सोर्स था, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे 2 इनकम के सोर्स हो सकते हैं। आपके 3 इनकम के सोर्स से 5 इनकम के सोर्स हो सकते हैं। कई लोग जो थोड़ा सा फाइनेंस को मैनेज करना जानते हैं, वो पैसे से पैसा कमाना जानते हैं। तो यही वो समय है जब पैसे से पैसा कमाया जा सकता है और अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, मैंने लक्ष्मी कुबेर योग की बात करी थी यहाँ पे शुरू में। तो ये लक्ष्मी कुबेर योग के कारण भी आपका पैसा का जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे मैंने कहा पैरेलल इनकम बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ेंगी। तो आपकी 8वीं भविष्यवाणी ये है कि आपकी पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम में तेज गति से उछाल आने वाला है। अब चलते हैं 9वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति अपने आप में धर्म के कारक हैं, और बृहस्पति धर्म के स्थान के स्वामी भी हैं, और आ रहे हैं वृद्धि के भाव में। यानी कि 2-3 चीज़ें दिख रही हैं। पहला, आपका जो धर्म के प्रति रुचि है वो बढ़ेगी, धर्म के प्रति जो आस्था है वो बढ़ेगी, धार्मिक आस्था बहुत बढ़ेगी। क्यों? जैसा मैंने कहा धर्म के कारक हैं। अब धर्म और अध्यात्म कहीं ना कहीं कई जगह पे मिलते हुए भी दिखते हैं, कई जगह पे इनमें एक सेपरेशन भी है। तो यहाँ पे मैं धर्म के प्रति ज़्यादा दिखाऊंगा, ज़्यादा बात करूंगा। अध्यात्म भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, लेकिन उसमें कई लोग धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक नहीं होते, और कई लोग आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक नहीं होते। तो इसमें ये थोड़ा डीप टॉपिक है, लेकिन ओवरऑल धर्म के प्रति आपकी जो रुचि है बढ़ेगी, और कई धार्मिक यात्राएं करने का भी अवसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति नवम के स्वामी है। नवम भाव यात्राएं दिखाता है, लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं दिखाता है, और 11वें घर में यानी कि वृद्धि, और तीसरे घर को बृहस्पति देखेंगे, यानी कि छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी और बड़ी यात्राएं। बहुत संभावना है, आप देखेंगे शायद अगले साल जब मेरी वीडियो देखें, एक बार देखिएगा अवश्य। कई लोग तो प्लान करके जाएंगे किसी बड़ी यात्रा पर, कई लोग अनप्लैंड ही, कहीं ना कहीं भाग्य नियति उनको किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाने का अचानक से अवसर प्रदान करेगी। तो ये भी बहुत संभावना है, और कि आपकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं करेंगे, और धार्मिक अनुष्ठान भी आप इस वर्ष का ही अपने घर में कराएंगे। अब ये धार्मिक यात्रा की जो मैं कह रहा हूँ बात, की एक तो आपकी धार्मिक जो फिजिकल जर्नी है, अपनी जो अंतर्मन की धार्मिक यात्रा है वो भी आपकी बढ़ेगी। और मैं कई बार कर्क वाले जातकों को बताता हूँ, आपके भाग्येश कौन है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कुंडली में।
तभी ज्योतिष से गाइडेंस लेनी चाहिए। आज तो ज्योतिष के नाम पर क्या चल रहा है कि बस सीधा ही रेमेडीज देना शुरू कर दिया, कुंडली देखी नहीं। ज्योतिष का काम गाइड करने का है, भाग्य गाइडेंस के द्वारा बदला जाता है। रेमेडीज तो बाद में आती हैं, पहले पता तो हो कुंडली में क्या है। भाग्येश कौन है? आपके बृहस्पति। तो जो जातक कर्क का है वो जितना धर्म के पास रहेगा उसका भाग्य उतना वृद्धि की तरफ जाएगा। तो धर्म के प्रति जाइए, धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ेगी और वो अल्टीमेटली आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगी। तो ये थी आपकी 9वीं भविष्यवाणी। चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, लेकिन आपके भाई बहनों के लिए भी, स्पेशली बड़े भाई बहनों के लिए। 11वां भाव भी भाई बहनों का होता है, लेकिन बड़े भाई बहनों का होता है। दूसरा बृहस्पति यहाँ से तीसरे घर को भी देखेंगे, जो ओवरऑल भाई बहनों के लिए और यंगर सिबलिंग्स के लिए भी देखा जाता है। ओवरऑल दोनों ही कहीं ना कहीं भाई बहनों से संबंधित घर होते हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति आ रहे हैं तो दो चीज़ें हैं। पहला, आपके बड़े भाई बहनों या भाई बहनों की वृद्धि होगी, उनका करियर आगे बढ़ेगा, पैसा आगे बढ़ेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, उनका जीवन आगे बढ़ेगा। दूसरा, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति मिलकर सप्तम को देख रहे हैं, अगर आप अपने भाई बहन और पूरा सप्तम से जो त्रिकोण है वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप अपने भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा ही होता है, व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करने जाता है सबसे पहला वो ऑप्शन ढूंढता है किसके साथ करूं। तो या तो कोई अपना भाई बहन ही पकड़ता है, या तो कोई कज़न, फिर दोस्त, उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों पर मन जाता है। तो यहाँ पर अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करने का योग आपका बहुत अच्छा बन जाता है और उनकी वृद्धि का भी एक योग बन रहा है। कहीं ना कहीं अगर संबंधों में विकार आ गया था, अब देखिए केतु अभी आपके तीसरे घर में है और राहु यहाँ पर है, तो केतु के कारण हो सकता है पिछले कुछ टाइम से, जब से केतु आपके तीसरे घर में आए नवंबर 2023, हो सकता है भाई बहनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हो। अब बृहस्पति क्योंकि यहाँ पर आ जाएंगे तो भाई बहनों के संबंध में जो थोड़े से विकार आए थे उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं भविष्यवाणी भी बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जो माँ बाप हैं, यानी कि जिनकी संतानें हैं। बृहस्पति संतान के कारक हैं, ठीक है, संतान प्राप्ति के योग तो बना ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल संतान के कारक बृहस्पति हैं। कैसा संबंध रहेगा आपका संतान से, संतान की वृद्धि कितनी होगी, खैर उसके लिए तो इंडिविजुअल कुंडली ही देखी जाती है, लेकिन एक इंडिकेशन मिल जाती है। तो बृहस्पति क्योंकि 11वें घर में है और पंचम को देख भी रहे हैं, संतान के कारक हैं, ये वर्ष आपके संतान के लिए बहुत लाभकारी रहेगा, यानी कि आपके संतान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपके संतान की वृद्धि होगी यहाँ पर। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं संतान के लिए, यानी कि आपके, अगर आप ऑलरेडी माँ बाप हैं, आपके जो बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं बहुत शुभ होगा। उनको जीवन में सफलता मिलेगी, उनकी प्रॉब्लम्स का अंत होगा और उनका जीवन आगे बढ़ेगा और संबंध भी थोड़े से अगर खराब हो गए थे तो ठीक होंगे। तो ये थी आपकी 11वीं भविष्यवाणी। 12वीं भविष्यवाणी ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, कहीं ना कहीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भविष्यवाणी है वो उनमें से एक ही है। लक फैक्टर, बहुत बार हम कहते हैं कि भाग्य में नहीं था, भाग्य ने साथ नहीं दिया, कई लोग इसको नहीं मानते। मेरे हिसाब से तो भाग्य के बिना अनेक चीज़ें नहीं हो पाती। हाँ ठीक है, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कर्म इज़ नेवर इक्वलेंट टू रिजल्ट। अगर सिर्फ कर्म से ही कुछ मिल जाता तो लोग बहुत मेहनत करते हैं, शायद उनको उतना रिजल्ट नहीं मिलता, और कुछ लोग क्षणिक भर कुछ भी थोड़ी सी मेहनत करते हैं उनको कितना कुछ मिल जाता है। तो भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाग्य के कारक वृद्धि के भाव में आ रहे हैं और भाग्येश भी हैं, कारक भी हैं, स्वामी भी हैं और वृद्धि के स्थान में हैं। तो ये वैसा वर्ष है जहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा, और जिस वर्ष भाग्य साथ देता है वह वर्ष होता है जब आप अपने जीवन को बदल पाते हैं, संवार पाते हैं, उसको एक नया रास्ता दिखा पाते हैं। तो आपकी 12वीं भविष्यवाणी लक फैक्टर, यानी कि भाग्य का आपको इस वर्ष भरपूर साथ मिलेगा और उसके दम पर अपने जीवन को आप आगे लेकर जा पाएंगे। 13वीं भविष्यवाणी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में कहा था राहु का प्रभाव भी है। अब राहु 9वें भाव में है बृहस्पति की राशि में, और राहु क्या है, विदेश के कारक है। तो यहाँ पर आपको विदेश से इनकम में वृद्धि होगी। अगर आपका विदेश संबंधित काम था तो उसमें वृद्धि होगी, और क्योंकि सप्तम को भी देख रहे हैं, विदेश में बिजनेस सेटल करना था और बिजनेस सेटअप करना था, विदेश से इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, विदेश से पार्टनरशिप चाहिए थी, विदेश में काम बढ़ाना था। तो जहाँ पर विदेश आ गया और पैसा आ गया और कर्म आ गया, यानी कि कर्म मतलब कि बिजनेस या करियर, दोनों में ही आपको राहु के कारण वृद्धि देखने को मिलेगी।
तो ये थी आपकी 13वीं भविष्यवाणी की फॉरेन से इनकम, फॉरेन से ग्रोथ। 14वीं भविष्यवाणी, ये भी राहु पर ही आधारित है। क्यों? राहु क्या है? राहु कोई सामान्य ग्रह नहीं। राहु अनकन्वेंशनल है, राहु आउट ऑफ द बॉक्स है, राहु हटकर है, राहु अलग है, राहु छाया है, राहु भ्रम भी है, राहु नाटक भी है, लेकिन राहु कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर भौतिक जीवन की बात करें तो वृद्धि भी है। इसीलिए यहाँ पर राहु का प्रभाव जब बृहस्पति पे है तो ये वर्ष अनकन्वेंशनल ग्रोथ का है। आपको शायद नॉर्मल तरीके से भी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अलग सोचिएगा। ये वर्ष कहीं ना कहीं नॉर्मल से हटकर करने का है, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ना कुछ अलग करने का है, रिस्क लेने का है। थोड़ा सा ये कर्क के विपरीत नेचर का है, क्योंकि कर्क वाले लेड बैक होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक जगह पर अगर कभी देख लीजिए ना, एक कंपनी में जो 10 साल लोग काम करते हैं, अधिकतम उनमें से कर्क वाले होंगे। तो लग्न हो गया उनका कर्क या चंद्र राशि कर्क होगी, क्योंकि ये लोग बहुत लेड बैक हो जाते हैं। ज़्यादा चल रहा है चलने दो, ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते। ये वो वर्ष है जब आपको अगर ट्रिमेंडस ग्रोथ तो मिलेगा, ट्रिमेंडस ग्रोथ, हटकर थोड़ा सा अगर प्राप्त करना है तो हटकर कुछ करना पड़ेगा। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल वे से पैसा कमाने का है, नॉर्मल से हटकर काम करने का है। और इसके साथ ही राहु और बृहस्पति ये वृद्धि हैं। मैं बता चुका हूँ बृहस्पति भी वृद्धि के कारक है, लेकिन लिमिट है, इनकी कोई लिमिट नहीं है राहु की। तो यहाँ पे अपने आप को लिमिट मत कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, अपने आप को फ्री छोड़ दीजिएगा, रिस्क लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि रिस्क ऐसा कोई ले लिया आपने जिसका कोई परिणाम बहुत बुरा मिल गया, लेकिन अपने परिस्थिति अनुसार कुछ अलग कीजिएगा, अनकन्वेंशनल कीजिएगा। आपको अवश्य इस वर्ष कई प्रकार के अलग तरीके से रिजल्ट, अलग तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये थी आपकी 14वीं भविष्यवाणी। 15वीं भविष्यवाणी बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए 11वां घर क्या है? इच्छाओं का स्थान है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। और जब भी बृहस्पति यहाँ पे आते हैं, बृहस्पति का इंपॉर्टेंस यही होता है कि जब वो किसी भाव में आते हैं, उससे त्रिकोण जो भी स्थान होते हैं, जैसे ये है इच्छा पूर्ति, या फिर कहिए काम त्रिकोण, ये भी काम त्रिकोण है, ये भी काम त्रिकोण है। बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये त्रिकोण बन गया, काम त्रिकोण। यानी कि ये वो वर्ष है जब आपकी कई प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होंगी। कई ऐसी इच्छाएं जो बहुत लंबी समय से ड्यू थी। कई बार होता है कि हम जब छोटे होते हैं, हमारे बहुत इच्छाएं होती है, फिर हम भूल जाते हैं। कई बार होता है हमें साथ ही नहीं मिलता किसी का, या किस्मत का साथ नहीं मिलता। और कई शॉर्ट टर्म इच्छाएं भी होती है। तो ये वो वर्ष है जब आपकी लॉन्ग टर्म ड्यू इच्छाएं वो भी पूर्ण होंगी। अब इसमें हर चीज़ आ जाती है, जब इच्छा पूर्ति है तो हर चीज़ आती है। अब वो थोड़ा सा आपकी कुंडली के अनुसार दशा अंतरदशा डिसाइड करेगी, लेकिन हाँ, कई प्रकार की आपकी इच्छाएं इस वर्ष पूर्ण होंगी। ये थी आपकी 15वीं भविष्यवाणी। चलते हैं 16वीं भविष्यवाणी की तरफ। 16वीं भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब बृहस्पति आ रहे हैं, या बृहस्पति यहाँ पर आएंगे, तो बृहस्पति क्या है? ज्ञान है। देखिए पढ़ाई वो तो बुद्ध से भी देखते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान पढ़ाई से अलग चीज़ है, टेक्स्ट बुक से अलग चीज़ है, वो ज्ञान है। वो कहीं ना कहीं बृहस्पति, केतु, इनसे देखा जाता है। तो यहाँ पर आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, तो कई तरह की चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट का साल है। आपको कुछ सीखने का भी मिलेगा और अपने आप को भी दोबारा रीडेवलप करने का मौका मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति तीसरे घर को देख रहे हैं, जो स्किल्स का भाव है। तो आपको बहुत सारी नई स्किल्स सीखने को मिलेंगी। जैसा मैंने कहा, रीडिस्कवर करने का, लर्न और अनलर्न। अनलर्न बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमें जब आगे बढ़ना पड़ता है तो हमें जो हमने सीखा हुआ है उसको भूलना पड़ता है, फिर एक नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये वर्ष अपने आप को रीडिस्कवर करने का है, अपने स्किल्स को बढ़ाने का है, ज्ञान को बढ़ाने का है। और इसके साथ ही बृहस्पति शास्त्रीय ज्ञान भी दिखाते हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं आपका शास्त्र है। यहाँ पे मैं नॉर्मल स्टडीज़ की बात नहीं कर रहा, आपके वेद हो गए, पुराण हो गई। हमारे देश में तो शास्त्रों की कमी ही नहीं है। कोई भी फील्ड पकड़ लीजिए, आयुर्वेद, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, कुछ भी पकड़ लीजिए, उसमें लाखों किताबें मिल जाती हैं। तो ज्ञान तो असीमित है। तो यहाँ पर आपका कई प्रकार का ज्ञान, वो शास्त्रीय ज्ञान भी दिख रहा है और स्किल्स भी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप IT में हैं, आपको कोई नया कोर्स करने का, या हो सकता है जॉब में ही आपको कोई नया कार्यभार दे दिया जाए जिसके कारण आप कुछ नया सीख पाएँ। तो ये 16वीं भविष्यवाणी है। ज्ञान में वृद्धि होगी, स्किल्स में वृद्धि होगी, और इनके दम पर अपने आप को रीडिस्कवर करने का आपको मौका मिलेगा, रीडेवलप करने का मौका मिलेगा। 17वीं भविष्यवाणी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कर्क के लिए, क्योंकि कभी कभी ये लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं। एक जो बड़ा स्टेप लेना होता है ना, वो नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है।
थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता है इनमें, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है। कई कर्क वाले जातकों को मैं जानता हूँ सब कुछ आता है, लेकिन सेल्फ डाउट होता है कि हाँ मुझे ये आता तो है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। ये यहाँ पे बदलाव आएगा क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें घर में आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जातक बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक उसका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है, उसको अपने ऊपर विश्वास होता है और सेल्फ वर्थ उसको पता चलती है। जब तक व्यक्ति को अपनी सेल्फ वर्थ पता नहीं चलती ना, उसको लोग बेवकूफ़ी बनाते रहते हैं। ये वो वर्ष है जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ बिलीफ दोनों में ही वृद्धि देखने को मिलेगी, और उसके दम पर आप अपने जीवन को एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर लेकर जा पाएंगे। तो ये थी आपकी 17वीं भविष्यवाणी। 18वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 11वां भाव है ये छठे से छठा भाव है, यानी कि लीगल केसेस की समाप्ति या लीगल केसेस में कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि बृहस्पति, यूजुअली हम बृहस्पति की बात करते हैं जब छठा भाव का लेना देना आ गया, तो हम ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं। मंगल हो गए तो चलो आपके फेवर में चले जाएगा, बाकी भी कुछ ग्रह फेवर में लेके जा सकते हैं। बृहस्पति यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ लेके जाते हैं और अधिकतम केसेस कॉम्प्रोमाइज़ में ही ख़त्म होते हैं। तो ये वो वर्ष है जब आपका कोई लीगल केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसका एक अंत हो सकता है, म्यूचुअल वे में ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, डाइवोर्स भी जिनके चल रहे थे, क्योंकि डाइवोर्स क्योंकि सप्तम से 12वां है, यानी कि शादी का अंत। तो क्योंकि लीगल केसेस तो वो भी होते ही हैं, तो कई लोग जिनके डाइवोर्स केसेस चल रहे थे, लंबे खिंच रहे थे, कहीं ना कहीं उनका भी म्यूचुअली एक हल निकलने का यहाँ पे योग बन रहा है। तो आपकी 18वीं भविष्यवाणी है कि आपके लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, उनका अंत होगा। 19वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति जब 11वें घर में आते हैं तो ऐश्वर्य, नाम, ख्याति, गुडविल सब कुछ बढ़ाते हैं, तो पॉपुलैरिटी के कारक बन जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जो पॉपुलैरिटी डिमांड करता है, आप सोशल मीडिया पे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, व्लॉगर हैं, टीवी में काम करते हैं, ओटीटी पे काम करते हैं, ऑनलाइन बहुत प्रेजेंस है आपकी, तो उन सब चीज़ों में वृद्धि होगी और नाम बनेगा। सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, सोशल वर्क में एंटर करना चाहते हैं, एक अलग पहचान, एक अलग रुतबा अपना कायम करना चाहते हैं, उनके लिए भी बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। और आपकी अंतिम भविष्यवाणी ये है कि जब बृहस्पति यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों का साथ मिलता है, गाइडेंस मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि गुरु है ना, तो गुरु का एक कारकत्व क्या है? गाइडेंस। एक ज्योतिष का काम क्या होता है? गाइड करने का होता है। एक गुरु का काम क्या होता है? गाइड करने का होता है। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी, किसी से भी मिल सकती है, और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का साथ मिलेगा। और यहाँ पे स्लाइट, हर शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन मैंने कई बार देखा है जो लोग सरकारी जॉब चाहते हैं उनके लिए कभी कभी बृहस्पति यहाँ पर लाभ दे देते हैं आकर। क्यों? क्योंकि शास्त्र पर्टिकुलरली सरकारी जॉब का, खैर उस शास्त्रों में तो सरकारी जॉब का कोई बहुत स्पष्ट वर्णन नहीं है यहाँ, लेकिन राज्य से लाभ आता है। राज्य क्या हुआ? सरकार हुई। तो सरकार से लाभ, यानी कि जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। तो 20वीं भविष्यवाणी ये है, सरकारी जॉब, प्रतिष्ठित व्यक्ति के आप संपर्क में आएंगे, उससे आपका जीवन बढ़ेगा, गाइडेंस आपको प्राप्त हो। तो ये थी आपकी 20वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं 5 नकारात्मक चीज़ों की तरफ, चलते हैं 5 नकारात्मक भविष्यवाणी की तरफ। पहली भविष्यवाणी, बृहस्पति 11वें घर में आ रहे हैं, जो ठीक है वृद्धि का भाव है, लेकिन ये छठे से छठा भाव है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जब बृहस्पति आते हैं तो सेहत पर खर्चा बढ़ता है, या कोई बड़ा ग्रह भी आता है तो ठीक है, बाकी सब कुछ हो रहा है, सेहत पर खर्चा बढ़ेगा, विच मीन्स कि सेहत खराब रहेगी। कई प्रकार के विकार आएंगे यहाँ पे सेहत वाइज। एक प्रमुख चीज़ है, ध्यान रखिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं इसको मस्तिष्क संबंधित विकार कहते हैं, या कुछ न्यूरोलॉजी से जुड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं और लंबी बीमारियाँ आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही लिवर की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, और ये इनडाइजेशन बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। पैनक्रियाटिक इशू, कई लोगों को जो डायबिटीज़ के एकदम उस पे थे बाउंड्री लाइन पर, उनको डायबिटीज़ डायग्नोस हो सकती है, और थायराइड संबंधित भी कई लोगों को डायग्नोसिस हो सकता है। तो यहाँ पर पहली भविष्यवाणी, सेहत पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा और खर्चा बहुत बढ़ेगा, विच मीन्स कि छोटे मोटे इश्यूज आते ही रहेंगे। दूसरी भविष्यवाणी, ईगो क्लैशेस बहुत होंगी, कार्य क्षेत्र में भी और बिजनेस में भी, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि ईगो क्लैशेस होते हैं तो फिर या तो काम अटकते हैं,
प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, तो इस पर विचार कीजिएगा। तीसरी भविष्यवाणी, वैसे कर्क वाले ज़्यादातर कूल माइंडेड होते हैं, ये सब पे लागू नहीं होता। अब अगर मंगल लग्न में बैठे हैं तो वो व्यक्ति कूल माइंडेड नहीं होगा, शनि है, वक्री शनि लग्न में है, कूल माइंडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती है, लेकिन अधिकतम हम कहें तो एक जो नेचुरल नेचर है कर्क का वो कूल माइंडेड है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा, आप कई जगह पे अपना जो शांत व्यक्तित्व है उसको खो देंगे और कई लोगों से उलझ पड़ेंगे फालतू में, और उसका भी एक बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। चौथी नकारात्मक भविष्यवाणी, खर्चे बहुत बढ़ेंगे और लेविश खर्चे होंगे, यानी कि आप बहुत दिखावे पे चले जाएंगे कि मुझे दिखाना है, ये करना है, बर्थडे बनाना है तो बहुत बड़ा बनाना है, कुछ कपड़े खरीदने हैं तो एकदम महंगे खरीदने हैं, तो उन सब चीज़ों पर बहुत बड़ा एक्सपेंसेस होगा, खर्चे होंगे, यानी कि अनियमित और ज़रूरी खर्चों से दूर जाकर जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं वो आप करेंगे। तो ये आपकी चौथी भविष्यवाणी। और पांचवी नकारात्मक भविष्यवाणी, लोग बहुत जेलस होंगे आपसे, स्पेशली आपके दोस्त, आपके, अब दोस्तों में मैं ये नहीं कह रहा सारे दोस्त, कुछ तो अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कई ऐसे दोस्त भी होते हैं जो पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते हैं, तो अपने दोस्तों से थोड़ा बच के रहना है, जो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है उनसे ज़्यादा कह रहा हूँ, और रिश्तेदारों से भी बच के रहेगा। कई लोग यहाँ पे आपके और कार्य क्षेत्र में भी, बिजनेस में भी कई लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे और आपसे जलन की भावना बहुत रहेगी, और उसके कारण भी ये चीज़ होंगी। तो ये थी आपकी 5 नकारात्मक भविष्यवाणी। अब उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय आपको करना है। ये उपाय 4 बृहस्पतिवार करना है। जब वीडियो देखें उसकी अगली बार से स्टार्ट कर दें। पहले शिव मंदिर में जाकर एक पात्र में आपको गंगा जल लेना है, गुलाब जल लेना है, इत्र लेना है और थोड़ा चंदन का पाउडर मिलाना है। इस द्रव्य से महादेव का यानी कि शिवलिंग का अभिषेक करना है, और जब अभिषेक कर रहे हो तो ओम विश्व रूपाय नमः मंत्र का जाप करना है। फिर 3 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर घी के दिए में कुछ गेहूं के दाने आपको अवश्य डालने हैं, और इसके बाद आपको बृहस्पति देवता का एक मंत्र का जाप करना है। वो है ओम गोचराय नमः। गोचर होता है, उससे गोचराय बनता है। ओम गोचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में दक्षिणा दे के आनी है। जो वहाँ पे ब्राह्मण देवता हैं, यानी कि पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, उनका आशीर्वाद लेके आना है। तो ये उपाय 4 बृहस्पतिवार कीजिएगा, अवश्य आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।